हेलो व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टेक होम में आज की नई वीडियो के साथ आपको खुशामदीद। व्यूवर्स, जैसा कि मैंने अपनी एक पहली वीडियो में इस्त्री के मतलब मुकम्मल मालूमात शेयर की हुई हैं और उसको खोलकर मुकम्मल उसको रिपेयर करने का तरीका बताया गया है, लेकिन उस वीडियो के अंदर थर्मोस्टेट के पॉइंट लगाने से मतलब नहीं बताया गया था। तो आज की ये वीडियो स्पेशली सिर्फ इलेक्ट्रिक इस्त्री की जो नेशनल जो पैनासोनिक की इस्त्री है उसके हम आपको थर्मोस्टेट के पॉइंट लगाना बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नए आने वाले दोस्त हैं वो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये मेरे पास एक पैनासोनिक की इस्त्री है। तो नेशनल या पैनासोनिक की इस्त्री सेम होती है, इसका तमाम सिस्टम सेम होता है, इसका थर्मोस्टेट भी सेम होता है। तो ये इस इस्त्री का थर्मोस्टेट है। अक्सर हमारे घरों में ये फॉल्ट आता है कि इस्त्री कपड़े जलाना शुरू कर देती है, तो मिस्त्री हजरात या मकैनिक हजरात उसकी सेटिंग वगैरह जो है ऊपर से चेंज करके उसको कम ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेटिंग का फॉल्ट हो। बाज़ का इस्त्री जो है वो अपने प्रॉपर वक्त में ट्रिप नहीं होती और देर से ट्रिप होती है और देर से स्टार्ट होती है और अक्सर कपड़े जलाना शुरू करती है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको जो है थर्मोस्टेट जो है उसको चेक कराना चाहिए। तो जैसे कि ये इस्त्री है, ये इसका थर्मोस्टेट है। तो इस थर्मोस्टेट के अंदर अगर आप देखें तो ये पॉइंट यहाँ से आपको थोड़े थोड़े मेल्ट हुए हुए नज़र आते हैं। तो इसके अंदर स्पार्किंग के निशान भी हैं, लेकिन आप जो है अगर देखेंगे तो ये इस्त्री वर्क तो कर रही है, लेकिन होता क्या है, ये इस्त्री के पॉइंट गर्म होने के साथ थोड़े से चिपक जाते हैं और अपने प्रॉपर वक्त में ट्रिप नहीं होती, जिसकी वजह से इस्त्री कपड़े जलाने का बायस बनती है। तो अब करना क्या है, सबसे पहले ये वाले मेरे पास दो पॉइंट है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये देखें, ये दो पॉइंट मैंने पकड़े हुए हैं। ये चांदी कोटिंग के पॉइंट है, कंप्लीट चांदी के पॉइंट नहीं। कंप्लीट चांदी के पॉइंट भी मिलते हैं, लेकिन इस इस्त्री के अंदर जो लगे हुए हैं मैं वही लगा रहा हूँ। तो ये इसके पीछे आप देखें, इसकी छोटी सी एक टिप आपको नज़र आ रही है। तो इसके लिए आपने इस थर्मोस्टेट को, क्योंकि आज की वीडियो सिर्फ थर्मोस्टेट के पॉइंट पर है, इसी पर बात होगी। तो ये देखें, इसके दो पेच यहाँ पे लगे हुए हैं। आप इन दोनों पेचों को एक अच्छे स्क्रू ड्राइवर से खोल लें। ये मैंने इसकी दोनों पतरियाँ अलग कर ली हैं। तो अब इसके आप पिछली साइड से देखें, यहाँ पे आप पिछली साइड पे देखें तो यहाँ पे कुछ लोग इसको ग्राइंडर वगैरह से भी हम इसको जो है रगड़ देते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक घरेलू टाइप की वीडियो बनाई जा रही है, तो हो सकता है कि आपके पास घर में ग्राइंडर तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास फाइल है यानी कि ये रेती है तो इससे काम चल जाएगा। अगर रेती नहीं भी है तो कोई प्लायर या कटर वगैरह से आप इसको अच्छी तरह घुमाकर इसको थोड़ा सा बारीक करें और अगली तरफ से इसको निकल आएंगे। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ कि इसको इस वाइस के अंदर जो है हम इसको जो है रगड़ लेते हैं। ज़रूरी नहीं ये वाइस लगा के रगड़ने हैं, मेरे पास पड़ी है तो मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो अब मैं इसको यहाँ से रगड़ लेता हूँ, इसको ऊपर से रगड़ के। ये आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है। ये देखें, मैंने इसको यहाँ से रगड़ लिया है। अब आपने इसको जोर वगैरह तो लगाना नहीं है, आपने इसको यहाँ से पकड़ना है प्लायर से और इसको यहाँ से पकड़ के आप इसे घुमा के, ये देखें ये पीछे से हिल रहा है। ये देखें व्यूअर्स, ये पॉइंट इसका निकल गया है, तो ये पॉइंट निकाल लिया। इसी तरह हम दूसरी जो स्ट्रिप है इसका पॉइंट जो है इसको भी हम इसी तरह रगड़ के इसको पीछे से निकाल लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये दोनों पॉइंट इसके निकाल दिए मैंने। ये देखें, ये इसके पुराने पॉइंट हैं।
ये इसकी हालत है। अभी हमने इस पे चांदी कोटेड कॉपर के साथ ही पॉइंट लगाने हैं। उसकी वजह ये है कि इसका सुराख क्योंकि ज़्यादा खुला है, अगर आप चांदी वाले लगाएंगे तो उसकी जो टेल होती है वो बहुत बारीक होती है। और दूसरे नंबर पे सबसे अहम बात आपको बता दूं कि मैकेनिक हजरात अक्सर आपको ये कहते हैं कि चांदी के पॉइंट ये सुनार से लगवाने हैं। तो व्यूअर्स याद रखिए, सबसे अहम बात आपको बता रहा हूँ कि आपने कभी भी सुनार से इसके ऊपर चांदी मेल्ट नहीं करवानी, क्योंकि उसकी एक मेन वजह यह है कि जब सुनार इसको करता है, चांदी के पॉइंट लगाता है, तो इसको हीट करता है बत्ती के साथ। तो जब ये हीट होती है तो पतरी यहाँ से बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। अगली दफ़ा वो पतरी यहाँ से दो टोटे होकर टूट जाती है, दो पीसों में हो जाती है। लिहाजा आपने इसे गर्म नहीं करवाना, आपने इसे इसी तरह लगवाना है जहाँ फिर आपने इसको जो है स्पार्ट वेल्ड के साथ लगाना है। तो चलिए, ये इसी तरह हमने इसके अंदर देखें डाला, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ पॉइंट अंदर रखने हैं और इसको ऊपर से आपने पंच कर देना है। पंच करने के लिए ये एक आपके पास हथौड़ी है कोई, और इसके ऊपर आपने ऐसा सा चोड़ लगा के इसके ऊपर कोई फ्लैट पेचकस इस तरह रख के आपने कर देना है। आइए मैं आपको एक पटरी पंच करके चेक कराता हूँ। आपने इसको लूज़ नहीं रखना, अगर लूज़ रखेंगे तो आपकी जो स्ट्रिप है इसमें से करंट पास होगा और स्पार्किंग हो गई और उसकी वजह से स्ट्रिप जो है वहाँ से ख़राब हो जाएगी। जी तो फ्रेंड, ये देखिए दोनों पॉइंट इसके मैंने इसके ऊपर जो है लगा दिए हैं। जी दोनों स्टूपे के ऊपर पॉइंट लग गए हैं। बहुत आसानी से, बहुत आराम से इसको प्रेस कर दिया है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब आपने इसको दोबारा अपनी जगह पे फिट कर देना है, तो इसका कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं है। ये पतरी आपने इसके साथ लगा के आपने इसी तरह जिस तरह खोली थी इसी तरह आपने इसके ऊपर रखना है। इस पे पेच लगाने हैं। जी ये पेच हमने इसके जो है फिट कर दिए हैं। ये स्क्रू इसके अच्छी तरह टाइट करने हैं आपने पेचकस के साथ, अच्छे पेचकस के साथ, ताकि ये लूजिंग ना रहे। ये देखिए अब इसके दोनों पॉइंट मैंने नए लगा दिए हैं। तो आपने एक चीज़ इसको देखना है कि आपने इसके अंदर इस तरह करके देखना है कि इसके अंदर कोई क्लियरेंस ना हो, पॉइंट बिल्कुल आपस में मिले हुए होने चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे किसी तरफ से है तो आपने इसको प्लायर से पकड़ के जिस तरफ हो उस तरफ आपने इसको सीधा करके पतरी को, उसकी बिल्कुल बेस को आपने उनके फेस जो है फेस के साथ फेस उसका मिला देना है। तो ये इंतहाई आसान सा काम है। इतने से काम की वजह से ये 50 रुपये के दोनों पॉइंट मार्केट से आए हैं। इतने काम की वजह से आपके हज़ारों रुपए के कपड़े जल सकते हैं और आपकी इस्त्री भी इससे ख़राब मज़ीद हो सकती है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली किसी छोटी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।